फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के हिरनोदा गांव में रेलवे फाटक के पास रेलवे टर्मिनल यार्ड निर्माण के दौरान 617 हरे खेजड़ी के वृक्षों की नीलामी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल प्रस्तावित नीलामी के बाद पर्यावरण प्रेमी अमर बहेड़ा के जोरदार विरोध के बाद नीलामी प्रक्रिया को रोक दी गई है। फिलहाल खेजड़ी नीलामी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस मामले के बाद क्षेत्र में खेजड़ियों की कटाई के अनेक मामले सामने आए और इसके बाद पर्यावरण बचाने के लिए कई पर्यावरण प्रेमी अमर बहेड़ा के साथ आए। आपको बता दें कि आज भंदे का बालाजी स्थित बालाजी भवन में पर्यावरण संरक्षण सामूहिक चर्चा का आयोजन रखा गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवा सामूहिक चर्चा में मौजूद रहे और कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी सामूहिक चर्चा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और पर्यावरण को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। बता दें, क्षेत्र में इस दौरान पर्यावरण बचाओ खेजड़ी बचाओ कमेटी का गठन किया गया और कमेटी में पहला ज्ञापन भंदे के बालाजी को सौंपा गया। तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोग गांव गुवाड़ के लोगों की आवाज़ को एक मंच देने के लिए, आवाज़ को पहचान देने के लिए आप सब लोग यहां पधारे। पिछले कई दिनों से एक मसला हिरनोदा ग्राम में लगातार ज्वलंत समस्या, ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तकरीबन 617 खेजड़ी के वृक्ष, जो कि हमारा राज्य वृक्ष है, उसकी कटाई के प्रशासन के अधिकारियों से मिलीभगत कर एक निजी कंपनी जिसने वहाँ टेंडर लिया है, उसने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर वहाँ पर कटाई के आदेश जारी करा दिए। उसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू करा दी। हमारे नौजवान साथी भाई अमर बहेड़ा जी और उनके साथ में मिलकर सभी ग्रामीण जनों ने इस मामले को उठाया, नीलामी रुकवाई और न्यायालय में इस पूरे मामले को लेकर गए हैं। न्यायालय पूरी गंभीरता से इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समाज के नौजवान तबके को इस लड़ाई में हम लोग पूरी जागरूकता के साथ शामिल करें। इस बाबत आज बंदे के बालाजी महाराज के प्रांगण में आज एक सामूहिक चर्चा का आयोजन किया गया। इस सामूहिक चर्चा में एक निर्णय निकल कर आया कि एक पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया जाए और वो संघर्ष समिति आगे इस आंदोलन की रूपरेखा तय करे। हमारे साथी नानूराम जी कुमावत को ये जिम्मेदारी देते हुए सभी लोगों ने मिलकर एक पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया है और ये संघर्ष समिति में सभी गणमान्य लोग मिलकर मजबूती से इस मामले को, इस मुद्दे को समाज के बीच में रखेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का काम करेंगे और हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम इन पेड़ों की तो कटाई को रुकवाएं और भविष्य में कभी प्रकृति के साथ में इस तरह की कोई छेड़खानी नहीं हो, उसे हम कैसे रोकें, उसके लिए कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इसी के साथ अब बालाजी महाराज को एक अर्जी सब लोग सौंपने जा रहे हैं। बालाजी महाराज से हम एक अर्जी के माध्यम से ये अरदास करने जा रहे हैं, बालाजी महाराज हमें ये लड़ाई लड़ने की शक्ति प्रदान करें और जो इस तरह की तानाशाही फैसले जो लेते हैं उनको बालाजी महाराज सद्बुद्धि प्रदान करें। वो 617 पेड़ की थी, हमें भी लगा था कि 617 पेड़ ही कट रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जा रहे हैं हमें पता लग रहा है 617 नहीं 3000 पेड़ तो वहाँ पहले से ही कट चुके हैं। कई हमने अदालत में चित्र भी पेश करे हैं जिसमें कटे हुए पेड़ भी दिखाए गए हैं। और ये जो मामला है, ये मामला हिरनोदा या फुलेरा का नहीं है, ये पूरे राजस्थान के अंदर निजी कंपनियों द्वारा अतिक्रमण करके और जो खेजड़ी वृक्ष है, जो राज्य वृक्ष है, उनको लाखों की संख्या में काटा जा रहा है। आने वाले समय में अभी जो वन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया था 12 के अंदर, वहाँ पे भी 1 लाख से अधिक पेड़ ये काटने की तैयारी में है। तो भाई अभिषेक चौधरी जी के और कुमावत साहब के जो साथ मिलकर हम ये समिति बना रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर एक नई लहर चले जिसके अंदर प्रकृति बचाओ ये बात दूर दूर तक और बहुत गूंज के साथ सभी को समझ में आए
और हम कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाने में, पेड़ों को बचाने में सफल हो पाएँ। और इसके लिए जो साथ चाहिए उसके लिए बहुत नौजवान साथियों का साथ मिल रहा है। काफ़ी बुजुर्ग भी हमारे यहाँ आसपास से आ रहे हैं और आप मीडिया पत्रकार भाइयों का भी, क्योंकि मैंने इसमें भी देखा है कि मीडिया के अंदर जो लोग हैं उनका भी प्रकृति के प्रति बहुत लगाव है और इसकी वजह से ये जो आंदोलन है वो सफल हो पा रहा है। और अब बड़े भाई साहब के मार्गदर्शन में, अभिषेक जी के मार्गदर्शन में ये सारी आगे की हम पहल करेंगे और इसको फुलेरा तक नहीं सीमित रख के हम पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी अगर खेजड़ी कटेगी तो उसका विरोध हम जताएंगे और सरकार को, प्रशासन को हम बताएंगे कि ये जो कार्य है वो आप कानून के दायरे में रह के करें, इसके बिना आप ना करें। और एक पेड़ जो काटने के बाद 10 पेड़ की बात है, तो एक पेड़ 100 साल पुराना है और 10 6 महीने पुराने पेड़, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इस चीज़ को आप देखें और इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं वो आप तलाशें।